8 मार्च महिला दिवस, जैसे कि मैंने पहले बताया, पूरा देश महिला दिवस को एक उत्सव के रूप में मना रहा है। वहीं हज़ारों की संख्या में महिलाएं जंतर मंतर पर मार्च करती हुई निकली हैं और नारा लगा रही हैं, हमें चाहिए आज़ादी। देश आज़ाद है, मुल्क आज़ाद है हमारा, लेकिन फिर भी महिलाएं नारा लगा रही हैं, हमें चाहिए आज़ादी। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि महिलाओं को किससे चाहिए आज़ादी। हमारे साथ एलिजाबेथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को, क्या है आज़ादी का उद्देश्य और क्यों मांग रही हैं महिलाएं आज़ादी। देश आज़ादी हो गया है, महिलाओं के आज़ादी के बारे में भी बोलती थी आज़ादी की समय में, और सब आज़ादी की खुशी में। मगर हम अभी तक आज पूछ रही हूँ 2019 की आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिला का आज़ादी कहाँ है। ये पितृसत्ता समाज में अभी तक जो महिलाओं को लेकर जो ऊंच नीच जो हो रही है उसके बारे में, क्योंकि घर से लेकर बाहर तक कार्यस्थल को लेकर हमें अपनी दम से बात बोलने की, किसी ने गलती किया है उसके लिए हम आवाज़ भी उठाओ तो हमारे साथ ही नुकसान होता है, हमारा साथ ही बर्बादी होता है। विक्टिम को विक्टिमाइज करते हैं, वही होते रहता है। तो महिला का आज़ादी कहाँ है आज के दिन में भी, और जब सड़क में जाने में भी, अकेले जाने में जब सिक्योर नहीं है तो आज़ादी कहाँ है। किसान जो खेत में काम कर रही महिला है उसकी भी सिक्योरिटी कहाँ है। जब उसका सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित माहौल में एक आज़ाद की तरह जो घूम सकते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो महिला की आज़ादी तो कहाँ है। हमको लगा था 1980s में महिला ने कुछ आज़ादी मिला है, महिला को कुछ फ्रीडम मिला है, मगर अभी 30 साल के बाद पीछे आकर अभी लगे कि महिला का आज़ादी तो वैसे ही वैसा है। एलिजाबेथ, आपको नहीं लगता है महिलाओं की आज़ादी के पीछे या महिलाओं के शोषण के पीछे कुछ हद तक महिलाएं स्वयं भी जिम्मेदार हैं? महिलाएं जिम्मेदार है ये मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगी। महिला को जिम्मेदार शायद बनाया गया है क्योंकि वो जिस माहौल में, जिस समाज में, जिस सोच से जो पैदा करके बड़ा किया गया है। एग्जाम्पल मैं दे दूंगी, पेट्रियार्की सिर्फ पुरुष लोगों को पेट्रियार्की नहीं कहता है, महिला को भी पेट्रियार्कल होता है, क्योंकि उसी को उसी सोच से वो बड़ा करके उसी सोच की नीति नियम से वो उसको जीना पड़ा है। तो इसीलिए कुछ हद तक में इंसान है, इंसान के बीच में अलग अलग रिश्ते होता है और ये अलग अलग रिश्ते ने पकड़ बोलता है। मान जाओ ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको दे रही हूँ, सास बहू के रिश्ता में कौन पेट्रियार्क है? सास को ही पेट्रियार्क होता है। सास को क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि जो रीति रिवाज में जो सब चल रहे थे वही हिसाब से। इसीलिए यहाँ पे हम जेंडर जो सेंसिटाइजेशन की जो बात अभी जो कह रही हूँ, जेंडर इक्वालिटी की बात जो कह रही हूँ, अगर ये होगा तब भी महिला की आज़ादी के बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज है कि आज़ादी है कि जस्ट बाज़ार में जाने को जा सकते हैं, हम पढ़ाई कर रही हूँ, सोच में अभी तक हमारा बंधापन है। यही है, इसीलिए हम कह रही हूँ सोशली पॉलिटिकली आज़ाद अभी तक नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है जिस रास्ते पर आज महिलाएं निकली हैं जंतर मंतर पर, बड़ा कठिन रास्ता है, आप सफल हो पाएंगे पितृसत्तात्मक समाज की सोच को बदलने में? पितृसत्ता सोच को बदलने में मुझे लगता है 100 साल लगेगा, मगर कुछ हटकर तक से कुछ महिलाओं की संघर्ष से कुछ तो हुआ है। जैसा आपको जानते हैं 2005 घरेलू हिंसा को कानून लाने के लिए महिलाओं को अलग अलग जगह से, भारत की अलग अलग ग्रुप्स को 30 साल लगा ये कानून लाने के लिए। तो इसीलिए कुछ तो हुआ है, मगर जैसा हम बाकी कुछ देश के बारे में जो कह रहे हैं उसी के हिसाब से भारत में उसी तरह का आज़ादी लाने के लिए तो 100 साल लगेगा। तो साथियों, ये थे विचार अलेक्जेंडर के। पिछले कई दशकों से लगातार वो महिला मुक्ति जैसे संगठनों के साथ, नारी उत्थान के संगठनों के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे पहलुओं को इन्होंने छुआ अपने वक्तव्य में। और कहीं ना कहीं लगता है कि पितृसत्तात्मक समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी उनको कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। बने रहे समता आवाज़ टीवी चैनल पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। 8 मार्च महिला दिवस, पूरा देश खुशियाँ मना रहा है। महिला दिवस के ऊपर जगह जगह आयोजन किए गए हैं, लेकिन आज जंतर मंतर पर महिलाएं लगा रही हैं, हमें चाहिए आज़ादी का नारा। मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं और मैं जानने की कोशिश करूंगा
देश की भावी पीढ़ी है, लेकिन आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? अपना नाम बताएं और मुझे बताएं। मेरा नाम पूनम है जी पूनम। और हमें आज़ादी चाहिए हर चीज़ से, जैसे कि शादी बाल विवाह कर देते हैं, इस चीज़ से हमें वो चाहिए आज़ादी हमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लेडीज़ों को बहुत उसमें रखा जाता है, तो इसलिए हमें आज़ादी चाहिए। पूनम ने, छोटी सी बच्ची है, बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है कि हमें बाल विवाह नहीं चाहिए, हमें पढ़ने दो, लिखने दो, इस देश के अंदर हमें उड़ने दो। महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहिए अपने इस देश में, और जो यहाँ पे रोज़गार ख़त्म कर दिया गया है उसमें रोज़गार दिलाना चाहिए महिलाओं को। और इस पढ़ाई से, स्कूल से टोका जाता है और छोटी कम उम्र में ही बाल विवाह कर दिया जाता है। इस वजह से लोगों को, इसलिए हमें आज़ादी चाहिए। तो तमाम देश है जो सरकारों से उठा रहा है सवाल, क्यों नहीं मिलते हमको हमारे अधिकार। धन्यवाद।